हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वे टू कॉमर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं प्लानिंग पार्ट 2, प्लानिंग प्रोसेस। आज के इस वीडियो में हम प्लानिंग के प्रोसेस को समझेंगे। तो आइए स्टेप बाय स्टेप हम प्लानिंग के प्रोसेस को समझते हैं। प्लानिंग में सबसे फर्स्ट स्टेप जो आता है वो होता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद डेवलपिंग प्रीमाइसेस, आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, देन इवेल्युएट अल्टरनेट कोर्स, सेलेक्ट एन अल्टरनेटिव, देन अगला स्टेप आता है इम्प्लीमेंट प्लान एंड लास्ट स्टेप इज फॉलो अप एक्शन। ये हमारे प्लान के हमने जस्ट पॉइंट देखे थे अभी, इसको हम आगे अच्छे से और डिटेल में समझते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले हम जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जिस भी काम के लिए, जिस भी पर्पस के लिए हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम उसका कोई ना कोई एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं कि आखिर हमें अचीव क्या करना है, हमारे जो बिजनेस है उसका गोल क्या होगा, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा। तब हम इसके बाद जब हम पहले खुद क्लियर हो जाते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा बिजनेस का, उसके बाद हम आगे एम्प्लॉय को इन्फॉर्म करते हैं कि उनको आखिर किस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काम करना है। और इन सभी कामों को करने के लिए सबसे पहले जो ज़रूरी होता है वो होता है प्लानिंग, क्योंकि बिकॉज़ बिना प्लानिंग के कुछ भी कर पाना जो है वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग में सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे जो सबसे पहला स्टेप आता है वो होता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव, यानी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया जाता है। और इस ऑब्जेक्टिव का भी अपना एक हायरार्की होता है, एक सीरीज होता है। जैसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, फिर डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव है, फिर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव है। इस तरह से ऑब्जेक्टिव्स के भी अपने एक जो है स्टेप होते हैं, अपनी एक सीरीज होती है। तो प्लानिंग में फर्स्ट स्टेप आता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट इज डेवलपिंग प्रीमाइसेस। इसका मतलब होता है कि प्लानिंग करने के बाद किसी भी फाइनल डिसीजन तक पहुंचने के लिए आप जितने भी जो अल्टरनेटिव ऑप्शन है, जितने भी आप अल्टरनेटिव कोर्स जो ढूंढ के रखते हैं, तो फाइनल डिसीजन लेने से पहले उन अल्टरनेटिव्स को हमें अच्छे से स्टडी करना चाहिए। हमें जितने भी एजम्पशन हमने बनाए हैं उन सभी एजम्पशन को हमें अच्छे से फोरकास्ट कर लेना चाहिए कि उसमें कितने सक्सेस होने के चांसेस हैं या कितनी फेलियर होने की बात है, जिसके लिए हमें प्रीमाइसेस को डेवलप करना पड़ता है। प्रीमाइसेस हमारे दो तरह के होते हैं, एक इंटरनल प्रीमाइसेस और एक एक्सटर्नल प्रीमाइसेस। इंटरनल प्रीमाइसेस हम कहते हैं जैसे कैपिटल है, लेबर है, रॉ मटेरियल, मशीनरी, इस तरह की जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की अंदर की चीज़ें हैं। और एक्सटर्नल प्रीमाइसेस हम कहते हैं जो हमारे बिजनेस के बाहर होती हैं, जैसे गवर्नमेंट क्या पॉलिसी बनाती है, मार्केट में बिजनेस के कम्पीट करने वाले कितने और बिजनेसमैन हैं, या फिर कस्टमर जो है उनका टेस्ट क्या है, मार्केट में टैक्स का रेट क्या है, इंटरेस्ट का रेट क्या है। ये सब चीज़ें जो होती हैं ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के प्रीमाइसेस में आती हैं। तो इस वजह से प्रीमाइसेस भी डेवलप करना होता है, इन सबको हमें बहुत अच्छे से स्टडी करना पड़ता है। ये हमारा प्लानिंग का सेकेंड स्टेप होता है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। जनरली अगर देखा जाए तो कोई भी ऐसा काम नहीं होता जिसका अल्टरनेट मेथड ना हो करने के लिए, ऐसा हमें प्लानिंग कहता है। इसीलिए प्लानिंग में हम हमेशा जो एक मेन आइडिया लेके चलते हैं उसके साथ साथ उसका एक अल्टरनेटिव जो है वो भी अपना साथ के साथ ढूंढ के चलते हैं। हमारे पास ऑलरेडी एक अल्टरनेट प्लान जो है वो अवेलेबल रहना चाहिए कि अगर फर्स्ट प्लान किसी कारण से फेल हो जाता है तो हमारे पास उसका अल्टरनेटिव होना चाहिए। इससे मदद मिलती है हमें बिजनेस को एक्सपेंड करने में। अगर हम अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो हम अल्टरनेटिव जो आइडिया हमारे दिमाग में आया है उसको यूज कर सकते हैं। अगर दूसरे बिजनेस के साथ हमें कोलैबोरेट करना है, उसके संग मिलना है जाके, तो भी ये अल्टरनेटिव जो हमारे पास आइडिया है ये हमारे काम आ सकता है। तो इसीलिए हमें प्लानिंग में हमेशा अपने मेन आइडिया के साथ एक अल्टरनेट आइडिया लेके चलना चाहिए। नेक्स्ट इज एवेल्युएट अल्टरनेट कोर्स। अभी लास्ट स्टेप में हमने पढ़ा कि हमें अल्टरनेट आइडिया जो है उसको डिस्कवर करना चाहिए। अब ये वाला स्टेप हमें बोलता है कि जो भी हमने अल्टरनेटिव आइडिया चूज करके रखा है, अल्टरनेट कोर्स को हमने सेलेक्ट करके रखा है जिसकी मदद से हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अटेन करना चाहते हैं, तो हर आइडियाज का एक मेरिट भी होता है और एक डिमेरिट भी होता है, एक अच्छा पहलू भी होता है और एक बुरा पहलू भी होता है। तो हमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने आइडिया की अच्छाई ही देखनी है कि हमें सब कुछ उसमें अच्छा ही नजर आ रहा है, बल्कि हमें उससे होने वाले ड्रॉबैक्स को भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो हमने प्लान किया है, जो भी हमने आइडिया सेलेक्ट किया है, क्या उससे कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। इसीलिए हमें अपने अल्टरनेट आइडिया के मेरिट और डिमेरिट दोनों ही पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट इज सेलेक्ट एन अल्टरनेटिव।
जब हम बहुत अच्छे से केयरफुली एनालिसिस कर लेते हैं सारे अल्टरनेटिव्स का, जितने भी हमारे पास अवेलेबल हैं, तो हम उसमें से सबसे बेस्ट को सेलेक्ट करते हैं। कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है कि हमें एक अल्टरनेटिव से ज़्यादा पसंद आ जाते हैं, जिनके सबके एक जैसे ही मेरिट होते हैं। तो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में तब हमें क्या करना चाहिए कि फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज़ को ध्यान में रखते हुए हम एक से ज़्यादा अल्टरनेटिव को चूज़ कर सकते हैं। उस केस में हमें करना ये होगा, एक अल्टरनेट को आप अडॉप्ट कर लें और दूसरा अल्टरनेट जो आपके पास है उसको आप रिजर्व में रख लें कि अगर आगे फ्यूचर में जाके अगर हमारी फोरकास्टिंग गलत साबित हो जाती है, हमारा जो फर्स्ट अल्टरनेटिव था वो किसी कारण से फेल हो जाता है, तो हमने जो रिजर्व में रखा हुआ था उसको हम इमीडिएटली लागू कर सकते हैं और जो हमारा फेलियर होने वाला था आगे जाके उसको हम रोक सकते हैं। नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंट प्लान। अब हमने अपना मेन प्लान भी सेलेक्ट कर लिया और अपना जो सब्सिडरी प्लान है उसको भी सेलेक्ट कर लिया। अब समय आ जाता है उन प्लान को इम्प्लीमेंट करने का, उनको लागू करने का। जब हमारे दोनों प्लान रेडी हो जाए, एक मेन आइडिया और एक उसका अल्टरनेट आइडिया, जो हमारे दोनों प्लान जब रेडी हो जाए तो उसके बाद हम अपनी एक्टिविटीज़ की एक सीक्वेंस डिसाइड कर सकते हैं कि किस सीक्वेंस में हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिविटीज़ को पूरा करेंगे। इन शॉर्ट अगर समझे तो किसी काम को कौन करेगा, किस टाइम पे करेगा और कैसे करेगा, ये सब कुछ हम एक सीक्वेंस में तैयार कर सकते हैं। तो उस टाइम पे हम इस स्टेप को बोलते हैं इम्प्लीमेंटिंग प्लान, यानी अब हम प्लान को लागू करने जा रहे हैं। नेक्स्ट इज फॉलो अप एक्शन। एक बार प्लानिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो एक इसका मतलब ये नहीं होता कि जहाँ पर हमने प्लान को इम्प्लीमेंट कर लिया वहाँ पर हमारा प्लानिंग प्रोसेस खत्म हो गया। प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए की जाती है और फ्यूचर अनसर्टेन है, कोई नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। इसीलिए हमें ये बहुत ज़रूरी है कि हमें हमेशा लगातार अपने प्लान को रिव्यू करते रहना पड़ता है, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है। बिकॉज़ आगे फ्यूचर में अगर कोई मोमेंट ऐसा आ जाता है जहाँ पे हमें लगता है कि हाँ, इस एक्टिविटी के लिए हमें प्लान को चेंज करने की ज़रूरत है, तो अगर हम पहले से रेडी होंगे, अगर हमने पहले से फोरकास्ट किया हुआ रहेगा, तो हम तुरंत अपने उस प्लान को चेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए इस वे में हम कहते हैं कि प्लानिंग जो है वो एक कंटीन्यूअस प्रोसेस होता है जो लगातार चलता रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और आने वाले टॉपिक्स के अपडेट्स के लिए चैनल के साथ बने रहें। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे प्लानिंग पार्ट 3 टाइप्स ऑफ प्लान्स के बारे में।